राम 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 नारायण नारायण। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है, परंतु जब आगे भीष्म जी ये प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आज जो हरि न शस्त्र गाहूं तो लाजो गंग जननी को शंतनु सुत न कहाऊं, जो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त की माने भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के 3 श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और दूसरा तो तोड़ ही कौन सकता है। तात्पर्य यह हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलती। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता, यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सन्मुख हो जाता है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना ही नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सन्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना ही कैसी रही, नहीं रह सकती। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहां नहीं लगता। मेरे यहां तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं हो सकते। इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी भी हैं और दयालु भी हैं, दोनों ही सिद्ध होते हैं। परिशिष्ट भाव, जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है, ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्वसमर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है, पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से ही मेरी यह दुर्बलता दूर हो सकती है, मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूं, तब वह तत्काल भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी? जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाग नहीं होता। वह अनन्य भाग तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसके दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता है। अनन्य भाग होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है। भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वो भगवान निष्ठ होता है। उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं, उसका अपना बल नहीं होता, प्रत्युत भगवान का ही बल होता है। यहां शंका हो सकती है कि अगर भगवान के भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन को अथ चेत्त्वम अहंकारा न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि 58वें श्लोक में कहा, यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। ऐसा क्यों कहा? जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं। भक्तोसी में सखा चेती, चौथे अध्याय के 3 श्लोक में। इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले। अहंकारा न श्रोष्यसि, भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता। भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं।
जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं, पर वह संभाल छोटे बालक की करती है, बड़े की नहीं। कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है, अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योगक्षेम का वहन करते हैं। 9 का 22। परंतु ज्ञानी के योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है, पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 2 अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मादि देवता भगवान से कहते हैं, ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वयस्त भावादविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतयुष्मदंघ्रय। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही है। वे यदि कष्ट पूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। तथा नते माधवताव कहा क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गा त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि पमूर्धसु प्रभो। परंतु भगवान, जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं। हे प्रभु, आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता। इधर रामचरितमानस में भी भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं, जे ज्ञान मान विमत तव बब हरनि भक्ति न आदरे ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समराम है। ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहते हैं, बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, तो भी वह प्रतिक्षण बनने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी आता है, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित। रामचरितमानस के बाल कांड में आया है, सीम की चाप सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। कौनते यह प्रतिजानी। भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करके कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते, भक्ति भगवान की कमजोरी है। इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है, श्रीमद् भागवत में 9वां स्कंद 4वां अध्याय 63वां श्लोक, अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज साधुभीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। हे द्विज, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं, स्वतंत्र नहीं। मुझे भक्तजन बहुत प्रिय है, उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है। कौन्तेय प्रतिजानी नमे भक्तः प्रणश्यति। इन पदों से साधक को ये दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन नहीं हो सकता, क्योंकि
मैं भगवान का ही हूं।